ऑल राइट, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोगों का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हायर परचेज सिस्टम का। आज जो है वो 7th क्लास है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ने वाले हैं। अगर आपके पास SM शुक्ला का बुक है या आपके पास डॉक्टर SK सिंह का बुक है तो दोनों ही बुक में ये क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में हम हाफ ईयरली टाइप के क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि जब क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट जो है वो हाफ ईयरली में अगर पेड होता है तो हाफ ईयरली पेड होने से किस तरीके से चार्ट टेबल बना जाता है, किस तरीके से जर्नल बनता है, किस टाइप से लेजर बनता है, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किस टाइप का होता है। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल स्टूडेंट को जो है इसी चीज को बनाने में दिक्कत होता है कि आखिरकार किस तरीके से जो है वो हाफ ईयरली होने पे जो है कैलकुलेट करते हैं। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था कि हायर परचेज सिस्टम में हायर परचेजर और हायर वेंडर के बीच एग्रीमेंट जब तय होता है तो जो इंस्टॉलमेंट पेड होता है वो या तो मंथली हो सकता है या क्वार्टरली हो सकता है या हाफ ईयरली हो सकता है या एनुअली हो सकता है। हाफ ईयरली का मतलब है 6-6 महीना। तो जब क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली पेड होता है तो थोड़ा सा आप जब चार्ट टेबल बनाते हो और जब आप जर्नल और लेजर पोस्टिंग करते हो तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, क्योंकि इस बार जो हाफ ईयरली होता है उसमें आपको एक साल पे डबल एंट्री रिपीट करना पड़ता है, पहले 6 महीना के लिए और दूसरा 6 महीना के लिए। ठीक है, तो आप लोग प्रॉब्लम में मत फंसो, डाउट ना हो, कंफ्यूजन ना हो, इसलिए क्वेश्चन लिख के लाएं और एकदम डिटेल्ड में अच्छे तरीके से समझाएंगे जिससे आपको हाफ ईयरली क्वेश्चन जो है वो डिटेल्ड में समझ में आ जाएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोगों का। बोल रहा है क्वेश्चन में मिस्टर ए परचेज ए मशीन ऑन हायर परचेज सिस्टम ओवर ए टर्म ऑफ 2 years स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2019। यानी कि मिस्टर ए जो है वो एक मशीन खरीदा है हायर परचेज सिस्टम के बेस पे और 2 years के लिए। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। यानी कि 2 साल में जो है वो इंस्टॉलमेंट का पैसा दे देगा। और स्टार्ट कब हुआ, मतलब खरीदा कब? 1 जनवरी 2019 को 1 जनवरी 2009 को खरीदा है। याद रखना 1 जनवरी है तो जाहिर सी बात है क्लोजिंग 31 दिसंबर ही हुआ होगा। 2 साल में इंस्टॉलमेंट का पैसा देगा, क्योंकि ऊपर बोल रहा है 2 साल के लिए खरीदा है। आगे बोला द इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹4,000 ईच आर पेबल हाफ ईयरली। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हर इंस्टॉलमेंट जो पेड हुआ है वो 4-4 हजार करके 4 इंस्टॉलमेंट पेड हुआ है और वो 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है। यानी पहले 6 महीना में 4,000, फिर दूसरे 6 महीना में 4,000, फिर तीसरे 4 महीना में 6 महीना में 4,000, फिर चौथे 6 महीना में 4,000। यानी 6-6 महीना पे 4-4 हजार का इंस्टॉलमेंट दिया गया है। ठीक, बोला गया है द प्रेजेंट कैश वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 14,870। 14,870 रुपया का मशीन का कैश प्राइस है। ठीक है, एंड हायर वेंडर चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम वर्किंग ऑन हाफ ईयरली बेसिस। और जो हम लोगों का जो वेंडर है वो 6% पर एनम के हिसाब से जो है वो इंटरेस्ट काट रहा है। ठीक, आगे बोला डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट 15% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू। यानी डेप्रिसिएशन जो है वो 15% रिटर्न डाउन वैल्यू है, यानी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। यानी अब तक हम लोग जो भी क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें जो है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड होता था, 1 साल का डेप्रिसिएशन ही हर साल रहता था। लेकिन अब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोला, यानी रिटर्न डाउन वैल्यू, यानी डेप्रिसिएशन को अब घटाते जाना है। हमको बनाने क्या बोला है? गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ ए whose close his book on 31 दिसंबर each year। हमको परचेजर के बुक में जर्नल एंट्री बनाना है। ठीक है, अब चलो सिर्फ परचेजर के बुक में जर्नल मांगा, लेकिन जर्नल बनाने से पहले चार्ट टेबल को भी तो समझना है, उसको भी तो बनाना है। तो आओ एक एक करके सब चीज समझते हैं। अब तो बताओ जो एसेट को खरीदा गया है उस एसेट का बेसिकली केस प्राइस कितना है? तो सर एसेट का केस प्राइस है हम लोगों का 14,870 रुपया। ठीक, अब इसमें फॉर्मूले के रिगार्डिंग इसमें से हम लोग हमेशा माइनस करते थे डाउन पेमेंट कि जो एसेट खरीदा गया उसको लिए कितना रुपया डाउन पेमेंट पेड हुआ। तो सर डाउन पेमेंट कुछ नहीं है, तो कितना रुपया ड्यू रहा भाई? 14,870 रुपया ही ड्यू रहा। ठीक, अब ये जो 14,870 रुपया है इसी को इंस्टॉलमेंट में पेड किया है, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में। कैसा इंस्टॉलमेंट में? हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट इसके लिए पेड हुआ। ठीक है सर, 4-4 हजार रुपया करके 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है, यानी कि कितना रुपया पेड हो गया भाई? 16,000 रुपया जो है वो पेड हो गया। अब हमको एक बात बताओ, ड्यू कितना था? 14,870। 14,870 का एसेट था। अब उस 14,870 के लिए
4 हाफ ईयरली में कितना रुपया पेड हो गया? 16,000। तो पैसा तो ज्यादा दिया आया है। कितना ज्यादा दिया आया है? 1,130 रुपया ज्यादा दिया आया है। तो ये जो 1,130 रुपया ज्यादा दिया आया है, ये किस चीज के लिए दिया आया है सर जी? इंटरेस्ट के लिए। यानी इंटरेस्ट क्या है भाई? इंक्लूड है। इंटरेस्ट चार्ट टेबल में क्या है? इंक्लूड है। अब हम आप लोगों को बताए थे कि जब इंटरेस्ट चार्ट टेबल में इंक्लूड रहता है तो इसका मतलब है ये जो इंस्टॉलमेंट है हम लोगों का 4-4 हजार का, इस इंस्टॉलमेंट से हम लोग माइनस करेंगे इंटरेस्ट को, ठीक है, और माइनस करके हम लोग क्या निकालेंगे भाई? कैश प्राइस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कैश प्राइस। ये समझाए थे कि अगर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड होता है तो चार्ट टेबल में उसको माइनस करके कैश प्राइस निकाला जाता है, ठीक है, निकालेंगे। और क्वेश्चन में एक्स्ट्रा क्या चीज दे रखा है? तो क्वेश्चन में ध्यान रखना, ये जो इंटरेस्ट दे रखा है ये हम लोगों का 6% पर एनम दे रखा है। अच्छा हमको एक बात बताओ, इंटरेस्ट है 6% पर एनम, यानी एक साल का इंटरेस्ट 6%, और इंस्टॉलमेंट 6-6 महीना में पेड हो रहा है, यानी आधा। एक साल यानी 12 महीना, 12 महीने का इंटरेस्ट है 6%, और अगर इंस्टॉलमेंट 6 महीने का है तो इंटरेस्ट को भी 6 महीना का कर दो, तो एक साल का है 3 महीना। यानी कि जब इसको हाफ ईयरली हम लोग बनाएंगे, हाफ ईयरली बनाएंगे, तो हम लोगों का इंटरेस्ट कितना परसेंट होगा भाई? 3% होगा। याद रखना 6% एक साल का है, जब हाफ ईयरली करेंगे तो इंटरेस्ट भी आधा हो जाएगा, तो इंटरेस्ट हम लोग 3% काटेंगे, ठीक। इसके अलावे हम लोगों को डेप्रिसिएशन काटने बोला है, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। कौन सा मेथड? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, ठीक है सर। आ गया क्वेश्चन का समरी, समझ गए। अब हम लोग जो है वो चार्ट टेबल से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये हम लोगों का चार्ट टेबल है। अब चार्ट टेबल जब बनाने स्टार्ट करेंगे तो पहला हाफ ईयरली एसेस्ट वो कब खरीदा था? एसेस्ट खरीदा गया है 1 जनवरी 2009 को। अब 1 जनवरी 2009 को जब खरीदा गया है तो बताओ पहला हाफ ईयरली इसका कब आएगा? पहला हाफ ईयरली आएगा 1 जनवरी है ना, तो जनवरी से 6 महीना का कैलकुलेट करो, तो भाई जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 30 जून। तो पहला हाफ ईयरली आएगा इसका 30 जून, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम लोग 30 जून के लिए करेंगे, ठीक। तो 30 जून के लिए सबसे पहले कैश प्राइस निकालेंगे कि एसेस्ट कितना का खरीदा गया था भाई? 14,870 का एसेस्ट था। इससे फॉर्मूले के रिगार्डिंग इससे माइनस होता है डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट तो कुछ नहीं दिए थे, तो कितना रुपया बकाया था? 14,870 रुपया। यानी पहला हाफ ईयरली में यानी 30 जून को यही 14,870 रुपया में इंटरेस्ट कटेगा 3%, 3/100, ठीक है। क्योंकि एक साल का इंटरेस्ट था 6%, इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली है तो इंटरेस्ट को भी हाफ ईयरली बना दिए। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिखो या ऐसे भी लिख सकते हैं। 14,870 रुपया का कितना परसेंट? 6% था ना, तो 6/100, और ये एक साल के लिए 6% है, तो 12 महीने के लिए निकालेंगे तो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। लेकिन हम बोलेंगे उतना आप दिक्कत में काहे फंसोगे भाई? जब एक साल का बोला है 6% है और इंस्टॉलमेंट हाफ है, तो इंटरेस्ट को भी हाफ कर देना। समझ में आया ना? तो 6% है तो 3% हुआ। किसी क्वेश्चन में आपको 5% मिलेगा तो 2.5% करना, किसी में आपको 10% मिलेगा तो 5% करना, यानी उसको हाफ करके बना देंगे, ठीक। अब जब हम लोग इसका इंटरेस्ट निकालेंगे तो इंटरेस्ट जो है इसका निकल करके आएगा, मेरा ध्यान से समझना, इंटरेस्ट निकल करके आएगा मेरा 446.1। तो 1 को अप्रोक्स करना है, हमेशा हम लोग पॉइंट से पहले वाला को दिखाएंगे, अप्रोक्स करके दिखाना, ठीक है। तो 446 जो है ये पहला साल का इंटरेस्ट आया, ठीक। अब बताओ इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है, हर साल का इंस्टॉलमेंट कितना है सर जी? 4-4 हजार रुपया। 4-4 हजार रुपया जो है हर साल का हम लोगों का इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। तो ये 4,000 रुपया हम लोगों का क्या है? ये इंस्टॉलमेंट है। 4,000 हम सबका इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे हम लोग यहाँ 446 रुपया को, जो हम लोग इंटरेस्ट निकाले हैं, और ये हम लोगों का क्या है? ये हम लोगों का है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो 4,000 में 446 को माइनस करेंगे तो 3,554 रुपया हम लोगों का जो है ये पहला साल का क्या निकल करके आएगा? कैश प्राइस निकल के आएगा पहला हाफ ईयरली का। यानी एसेस्ट के लिए 3,554 रुपया दिए, इंटरेस्ट दिए और जोड़ के 4,000 दिए। ये फर्स्ट हाफ ईयरली आया। अब सेकेंड हाफ ईयरली, तो सेकेंड हाफ ईयरली इसका कब आता? सेकेंड हाफ ईयरली इसका आता 31 दिसंबर, ठीक है, 2009,
एक ही साल का है। अब ये सेकेंड हाफ ईयरली है तो इसमें से भी हम लोग सेम वही करते, माइनस करते हम लोग केस प्राइस। तो यहाँ देखो ना केस प्राइस, ये देखो कितना आया है 3,554 रुपया। तो यहाँ 3,554 रुपया को हम लोग कर देंगे इससे माइनस, ठीक है। तो 14,870 में से 3,554 रुपया माइनस करेंगे क्योंकि ये केस प्राइस दे दिए, तो दे करके मेरा आया है ये 11,316 रुपया। अब सेकेंड हाफ ईयरली में 11,316 रुपया बाकी है, तो ये 11,316 रुपया का काटेंगे हम लोग 3%। तो जब काटेंगे तो काट के आएगा ये 339.48, तो अप्रोक्स कर सकते हैं इसको, तो ये 339 आया। सेम यहाँ हर साल का इंस्टॉलमेंट 4,000 है, तो इंस्टॉलमेंट है हम लोगों का 4,000, इससे माइनस करेंगे हम लोग इंटरेस्ट 339 को, इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो माइनस करके मेरा 3,661 रुपया निकल के आएगा ये हम लोगों का केस प्राइस, ठीक। अब फिर आएंगे हम लोग नेक्स्ट हाफ ईयरली में, तो देखो 31 दिसंबर 2019 सेकेंड हाफ ईयरली है, तो फिर थर्ड हाफ ईयरली कब आएगा इसका 2010 30 जून, ठीक है। ये थर्ड हाफ ईयरली आया, इसमें से फिर माइनस करेंगे हम लोग केस प्राइस को, तो केस प्राइस देखो यहाँ 3,661 रुपया है, 3,661 रुपया को कर देंगे हम लोग यहाँ से माइनस। अब जब माइनस करेंगे तो फिर माइनस करके कितना निकल करके आएगा, ये हम लोगों का आएगा माइनस करके 7,655 रुपया, ठीक है। तो थर्ड हाफ ईयरली में 7,655 रुपया का काटेंगे हम लोग 3%, ठीक। तो जब इसका 3% काटेंगे तो आएगा ये दो ऐसे आएगा 229.65, तो अप्रोक्स करेंगे तो 229.65 है, अप्रोक्स करेंगे तो ये हम लोगों का 230 आ गया। फिर वही 4,000 रुपया हम लोगों का इंस्टॉलमेंट है, माइनस करेंगे इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पे 230 रुपया को, ठीक है। तो माइनस करके कितना आएगा हम लोगों का 3,770 रुपया हम लोगों का क्या आया ये केस प्राइस। आया समझ में। एक और हाफ ईयरली है क्योंकि 4 हाफ ईयरली था, तो चलो माइनस करते हैं 7,655 है, ठीक है। तो यहाँ पे 7,655 था। अब फोर्थ हाफ ईयरली कब होता, तो फोर्थ हाफ ईयरली होता 2010 31 दिसंबर। तो फिर इससे हम लोग माइनस करते केस प्राइस को, तो यहाँ देखो ऊपर माइनस केस प्राइस कितना था 3,770 रुपया था, ठीक है। तो माइनस करेंगे हम लोग 3,770 रुपया को माइनस करेंगे, तो माइनस करके कितना आता 3,885 रुपया आता। अब हर साल का इंस्टॉलमेंट था 4,000 और देखो 4,000 रुपया दे दिए और बकाया कितना था 3,885 रुपया, तो कितना रुपया ज्यादा दिए 115 रुपया, तो 115 रुपया इंटरेस्ट है। अब सेम वही प्रोसीजर यहाँ होगा, 4,000 रुपया का इंस्टॉलमेंट था, माइनस करेंगे इंटरेस्ट 115 रुपया को, तो माइनस करके ये मेरा निकल करके आएगा 3,885 का केस प्राइस। हर साल का इंटरेस्ट निकाल दिए, यानी हर हाफ ईयरली का इंटरेस्ट निकाल दिए। अब पता तो लगाना पड़ेगा ना कि सही बना या गलत, तो पता लगाने के लिए क्या करेंगे फिर टोटल इंटरेस्ट को जोड़ दो। आओ जोड़ते हैं टोटल इंटरेस्ट, ठीक है। हर इंटरेस्ट को जोड़ते हैं, तो बताओ तो पहला हाफ ईयरली का इंटरेस्ट है 446, दूसरा हाफ ईयरली 339 और थर्ड का 230 और फिर लास्ट का हम लोगों का है 115। तो सबको हम लोग जोड़ देंगे, सबको जोड़ेंगे तो ये होगा 4,4,6,5 फर्स्ट हाफ ईयरली का, सेकेंड हाफ ईयरली का 339, फिर थर्ड हाफ ईयरली का 230 और फिर फोर्थ हाफ ईयरली का 115 रुपया। तो जब टोटल जोड़ेंगे तो हम लोगों का टोटल इंटरेस्ट जोड़ के 1,130 रुपया आएगा। और देखो टोटल 4 हाफ ईयरली बोलो, 4 हाफ ईयरली बोलो, इसको 4 हाफ ईयरली बोलो, या आप इसको बोल सकते हैं 2 ईयर्स, एक ही है। 4 हाफ ईयरली बोलो या 2 ईयर्स बोलो, एक ही है, ठीक है। क्योंकि एक साल में जो है वो 2 हाफ ईयरली आएगा, दूसरा साल में भी 2 हाफ ईयरली आएगा, तो टोटल जो है वो 4 हाफ ईयरली हो जाएगा, ठीक है। तो चार्ट टेबल हम लोगों का सही बना, ठीक है सर, चार्ट टेबल सही बना। लेकिन जर्नल एंट्री बनाने से पहले हम लोगों को जो है डेप्रीशिएशन भी निकालना होगा। तो आओ कैलकुलेट करते हैं डेप्रीशिएशन। यहां हम लोग लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन, ठीक है। और कौन कितना परसेंट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, कौन सा मेथड से, तो रिटर्न डाउन वैल्यू, यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू बोलो या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डीबीएम मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब याद रखना हर साल जो है डेप्रिसिएशन यहाँ पे माइनस किया जाता है, ठीक है। तो आओ निकालते हैं फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर
तो फर्स्ट ईयर कब होगा? तो फर्स्ट ईयर इसका होगा 31 दिसंबर 2009। और याद रखना, ये जो डेप्रिसिएशन काटा जाता है ना, डेप्रिसिएशन साल में एक बार ट्रांसफर होगा, डेप्रिसिएशन एक बार काटा जाएगा साल में, हमेशा जो है वो डेप्रिसिएशन नहीं काटा जाएगा, याद रखना इस चीज का, ठीक है। ये जो 6-6 महीना का जो हम लोग डेप्रिसिएशन है, मतलब अगर डेप्रिसिएशन 6-6 महीना का काटना होगा तो काट सकते हैं, लेकिन जो हम लोग पीएल में ट्रांसफर करेंगे ना, वो ईयर के एंड में ट्रांसफर होगा। क्लियर है? तो आओ पहला साल का डेप्रिसिएशन काटते हैं। तो एसेट था कितने का भाई? एसेट था 14,870 का। तो 14,870 का 15% काटेंगे। 14,870 का कितना काटेंगे हम लोग? 15% काटेंगे। तो 14,870 का 15% काट के कितना आएगा हम लोगों का? ये काट के हम लोगों का आएगा 2231 आएगा। ठीक है, डायरेक्ट काट रहे हैं, कितना आएगा? 2231 हम लोगों का जो है वो डेप्रिसिएशन निकल के आएगा। याद रखना, डेप्रिसिएशन को हाफ ईयरली चार्ज हम नहीं कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन को जो है वो ईयरली काट रहे हैं। आई बात समझ में? डेप्रिसिएशन को हाफ ईयरली नहीं काट रहे हैं, डेप्रिसिएशन को जो है हम ईयरली काट रहे हैं। और जो ट्रांसफर होगा वो भी ईयरली ट्रांसफर होगा, यानी कि साल में एक बार ट्रांसफर करेंगे, साल में 2 बार ट्रांसफर नहीं करेंगे। आ गया मेरा बात समझ में? ठीक है, चलो अब हो गया। अब आते हैं हम लोग सेकेंड हाफ ईयरली पे, सेकेंड ईयर पे आते हैं। तो सेकेंड ईयर यानी 31 दिसंबर 2010। ठीक है, तो बताओ, तो पहले एसेट था कितने का? 14,870 का था। 14,870 में माइनस होगा, पहले साल डेप्रिसिएशन कट गया 2,231 रुपया, तो डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, याद रखना माइनस करेंगे, माइनस करके ये कितना का बचा? 12,639 रुपया का। तो सेकेंड ईयर जो है ये 12,639 रुपया का काटेंगे 15%। ठीक है, तो 15% काट के मेरा आएगा, पॉइंट में आएगा, हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं 1896 आएगा। यानी ये पहला साल का डेप्रिसिएशन, ये सेकेंड साल का डेप्रिसिएशन। और हम फिर से बोल रहे हैं, डेप्रिसिएशन को ईयर के एंड में ट्रांसफर करेंगे, हाफ ईयरली में ट्रांसफर नहीं करेंगे हम। आया समझ में? आप लोग भी नहीं करना। ठीक है, चलो अब हम लोग जर्नल एंट्री बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जर्नल एंट्री परचेजर के बुक में बोला है, तो ये आते हैं जर्नल एंट्री, फॉर्मेट है जर्नल एंट्री का। यहां हम लोग हेडिंग लिखते हैं जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए। और मिस्टर ए हम लोगों के लिए क्या है? हायर परचेजर है। तो ऊपर हेडिंग दिखा देंगे हायर परचेजर, आप लोगों को अच्छा से समझा पाए इसलिए बगल में जो है ये यहाँ पे बता दे रहे हैं कि पहले केस प्राइस था 14,870 का। फर्स्ट हाफ ईयरली का इंटरेस्ट जो ऊपर निकाले हैं 446 रुपया, केस प्राइस पेड हुआ था 3,554, दोनों जोड़ करके फर्स्ट हाफ ईयरली का इंस्टॉलमेंट बना था 4,000। अब जर्नल एंट्री बनाने स्टार्ट करेंगे। तो परचेजर के बुक में सबसे पहला जर्नल एंट्री एसेट को परचेस करने का होता है। तो एसेट में क्या खरीदे हैं? मशीनरी। तो जर्नल एंट्री बनेगा मशीनरी खरीदे हैं, तो जर्नल एंट्री होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट। और हम बार बार समझाते हैं कि जिसके बुक का काम करेंगे आप अपने आप को हमेशा वही मानोगे। तो परचेजर के बुक में एंट्री बना रहे हैं तो आप अपने आप को परचेजर मानोगे। आप हैं जो एसेट खरीदे हैं, डाउन पेमेंट पेड की है, सारा चीज आप खुद किए हैं। तो मशीन खरीदे हैं तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू किससे खरीदे हैं? हायर वेंडर से। नाम नहीं है तो लिखेंगे टू हायर वेंडर्स अकाउंट। नरेशन तो लिख सकते हैं आप लोग, नरेशन में लिख देना बीइंग एसेट परचेज फ्रॉम हायर वेंडर। ठीक है, कितना तारीख को भाई? 2009 को खरीदे। कौन सा महीना सर जी? जनवरी का पहला तारीख। अब कितना का खरीदे थे? 14,870 का। तो यहां लिखेंगे 14,870, यहां लिखेंगे 14,870। ठीक, और ओपनिंग डेट को, उसी डेट को एंट्री बनता है डाउन पेमेंट पेड करने का। अगर डाउन पेमेंट पेड होता तो उसका एंट्री बनाते, नहीं बना है। एंट्री हम बता दे रहे हैं, अमाउंट नहीं डालेंगे क्योंकि नहीं दिया है। तो देखो डाउन पेमेंट पेड करने का एंट्री क्या बनता? किसको डाउन पेमेंट कर रहे हैं? हायर वेंडर को। तो जर्नल एंट्री हम लोगों का होता हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, दोनों में से जो अच्छा लगा लिख सकते हैं। नरेशन में लिखते हैं बीइंग कैश पेड टू हायर वेंडर। अमाउंट नहीं दिया है इसलिए अमाउंट छोड़ दे रहे हैं। ठीक, इसके बाद ये तो था एसेट खरीदने का एंट्री और डाउन पेमेंट पेड करने का एंट्री। इसके बाद चूंकि ये हाफ ईयरली बोला है तो हाफ ईयरली पे इंटरेस्ट ड्यू का काम करेंगे और इंस्टॉलमेंट पेड करने का काम करेंगे। ठीक है, तो हाफ ईयरली कब होगा इसका? अगर 1 जून 2009 स्टार्टिंग था तो 6 महीना कब होगा इसका? 6 महीना होगा इसका सर जी जून 30।
2019 ही रहेगा। तो इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री क्या होता है? इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री होता है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट। ठीक है, कितना रुपया इंटरेस्ट? तो देखो ये यहाँ पे 446 था फर्स्ट हाफ ईयरली का, तो 446 यानी 446 रुपया। इसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं? इंस्टॉलमेंट पेड करेंगे हायर वेंडर को, तो जर्नल एंट्री बनेगा हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट, हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू केस या बैंक। ठीक है, नरेशन आप लोग लिख सकते हैं। तो कितना रुपया इंस्टॉलमेंट पेड हुआ है हर साल का? 4000 रुपया। इस 4000 रुपया में केस प्राइस और इंटरेस्ट दोनों जोड़ के 4000 दिए हैं। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री हो गया। इसके बाद हायर वेंडर को पेड किए उसका एंट्री। अब एंट्री बनता है डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, लेकिन हम आपको बोल रहे हैं कि आप 6-6 महीना का डेप्रिसिएशन मत काटना, डेप्रिसिएशन का काम ईयर के एंड में करना। और इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को जो पीएल में भेजेंगे हम लोग, वो भी हम लोग ईयर के एंड में भेजेंगे। हर 6-6 महीना में क्या भेजेंगे झूठ मूठ का? भाई इससे जो है कैलकुलेशन मेरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो झूठ मूठ का कैलकुलेशन को बढ़ा के क्या करेंगे? ठीक है, नहीं करेंगे हम लोग। हो गया। अब ये फर्स्ट हाफ ईयरली हो गया। अब हम लोग आएंगे सेकेंड हाफ ईयरली। सेकेंड हाफ ईयरली मतलब दिसंबर 31। ठीक है, तो दिसंबर 31 में भी इंटरेस्ट ड्यू का काम होगा। तो देखो जी, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना था, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि सेकेंड हाफ ईयरली का जो इंटरेस्ट हम लोग निकाले थे वो कितना आया था? 339 रुपया आया था। ठीक है, केस प्राइस कितना पेड हुआ था? तो केस प्राइस 3661 रुपया। दोनों जोड़ करके जो इंस्टॉलमेंट पेड किए थे हम लोग कितने का? 4000 रुपया का। ठीक है, तो अब देखो इसके बाद डेप्रिसिएशन कितना था पहला हाफ ईयरली का, यानी फर्स्ट साल का डेप्रिसिएशन कितना था टोटल? तो डेप्रिसिएशन जो था वो हम लोगों का था 2231 का डेप्रिसिएशन था। ठीक, अब इंटरेस्ट ड्यू का काम करेंगे दिसंबर वाला, क्योंकि महीना में साल में 2 बार इंटरेस्ट होगा ना। तो इंटरेस्ट ड्यू का सेम एंट्री करते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। ठीक है, नरेशन में लिख देना बीइंग इंटरेस्ट मनी ड्यू। तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है 339 यानी 339 रुपया। ठीक, अब इसी दिन 31 दिसंबर को इसको इंस्टॉलमेंट पेड करेंगे। तो इंस्टॉलमेंट पेड करेंगे तो हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट, हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू केस या बैंक अकाउंट, केस या बैंक अकाउंट। कितना रुपया इंस्टॉलमेंट है भाई? 4000 रुपया। कितना रुपया? 4000। तो देखो हो तो गया ना एक साल में 2 हाफ ईयरली। एक 30 जून को 6 महीना में पेड किए और दूसरा 31 दिसंबर को 2 महीना में काम कर दिए। अब चूंकि अब तो 31 दिसंबर क्लोज हुआ, 1 जनवरी से 31 दिसंबर 1 साल क्लोज हुआ, तो इसी साल जो है हम लोग यहाँ पे डेप्रिसिएशन का काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन का एंट्री बनाते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू किस पे कटता है? एसेस्ट पे, यानी एसेस्ट मशीनरी है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो बताओ एक साल का डेप्रिसिएशन कितना काटे हम लोग? 2231 रुपया। तो 2231 रुपया, 2231 रुपया। अब लास्ट एंट्री हम लोग क्या बनाते हैं? ईयर के एंड में इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को पीएल में भेजते हैं, तो भेज दो पीएल में, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट को भेजेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट, और फिर हम लोग लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर है? अब चलो, अब हम लोग क्या करेंगे बताओ? इंटरेस्ट जो है याद रखना ईयर के एंड में है ना, ईयर के एंड में। तो बताओ फर्स्ट हाफ ईयरली पे, फर्स्ट हाफ ईयर पे कितना रुपया का इंटरेस्ट पेड किए थे हम लोग? 446। अब ये सेकेंड जो हाफ ईयर था उसमें इंटरेस्ट कितना पेड किया हम लोग? 339। तो टोटल जोड़ करके एक साल में टोटल कितना इंटरेस्ट दिए हैं? 885 रुपया टोटल इंटरेस्ट दिए हैं। समझ में आ रहा है? तो इस 885 रुपया को हम लोग इंटरेस्ट में दिखाएंगे टोटल। तो इंटरेस्ट 785 को इंटरेस्ट में दिखाएंगे। समझ में आया? क्योंकि पहला हाफ ईयर में दिए हैं 446, दूसरा हाफ ईयर में दिए 339, तो टोटल दोनों जोड़ के एक साल में कितना इंटरेस्ट हुआ? 785 रुपया का इंटरेस्ट ड्यू है, तो 785 रुपया दिखाएं। ठीक,
इसके बाद डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन तो वही है 2231 रुपया, तो जोड़ करके दोनों को पीएल में भेजो, तो 5 और 1 6 हो गया, 8 और 3 11 हो गया, हाथ में 1, 7 2 9 और 1 10 के 0, हाथ में 1 हो गया, 2 और 1 3। ये एक साल का एंट्री कंप्लीट, एक साल में 2 हाफ ईयरली। ठीक है, अब आएंगे नेक्स्ट हाफ ईयरली, तो 31 दिसंबर 2009 खत्म, तो इसके बाद फिर 6 महीना कब होता, तो 6 महीना इसका होता 2010 जून 30। तो फिर जून 30 में देखो, आप जून 30 में आ गए, तो एसेट खरीदने का, डाउन पेमेंट करने का, ये सब एंट्री तो रिपीट नहीं होता है। एंट्री क्या रिपीट होगा, इंटरेस्ट ड्यू का, इंस्टॉलमेंट पेड करने का, डेप्रिसिएशन का, और इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को पीएल में भेजने का। तो थर्ड हाफ ईयरली में भी इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री करेंगे, तो इंटरेस्ट ड्यू का सेम एंट्री फिर से बनेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट। ठीक, अब बताओ कितना इंटरेस्ट था थर्ड हाफ ईयरली में, तो चार्ट टेबल देखते हैं एक बार थोड़ा सा, थर्ड हाफ ईयरली में कितना रुपया इंटरेस्ट था। तो देखो ये थर्ड हाफ ईयरली का इंटरेस्ट है, ये देखो यहाँ 230 रुपया। ठीक है, 230 रुपया थर्ड हाफ ईयरली का इंटरेस्ट है। तो चलो आओ दिखाते हैं, इंटरेस्ट है यहाँ पे 230 रुपया, 230 रुपया। इसके बाद इंस्टॉलमेंट पेड करते उसको, तो हायर वेंडर को पेड करते इंस्टॉलमेंट, तो जर्नल एंट्री बनता हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हायर वेंडर को पेड करेंगे इंस्टॉलमेंट, 4-4 हजार का इंस्टॉलमेंट है, तो 4,000 4,000। ठीक, अब ये जो थर्ड हाफ ईयरली है इसमें डेप्रिसिएशन मत काटना, इसको पीएल में नहीं भेजना, ईयर के एंड में भेजेंगे। ठीक है, तो सेकेंड ईयर का ये फर्स्ट हाफ ईयरली है, अब एक और हाफ ईयरली होगा ना भाई, 2010 में ही दिसंबर 31 में फिर से इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री, तो जर्नल एंट्री होगा फिर से इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट। अब बताओ तो सबसे लास्ट में हम लोग कितना का इंटरेस्ट निकाले थे, तो चार्ट टेबल देख लो एक बार, और चार्ट टेबल जो हम लोग बनाए थे ये देखो, सबसे लास्ट साल देखो कितना का इंटरेस्ट था, 115 रुपया का इंटरेस्ट है सबसे लास्ट के हाफ ईयरली में, तो यहां दिखाएंगे हम लोग 115, यहां दिखाएंगे 115। ठीक, इसके बाद अब इंस्टॉलमेंट पेड करेंगे, तो इंस्टॉलमेंट पेड करेंगे तो क्या होगा, हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट, हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, फोर्थ हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट भी दे दिया हम लोग 4,000 का, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे इस पे, अब हम लोग काटेंगे डेप्रिसिएशन ईयर के एंड पे, तो डेप्रिसिएशन काटेंगे, तो एंट्री होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, किस पे कट रहा है, मशीनरी पे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो बताओ तो सेकेंड हाफ ईयरली का डेप्रिसिएशन कितना निकाले थे हम लोग, 1,896 रुपया, 1,896 रुपया, 1,896 रुपया। अब इसको हम लोग पीएल में भेजेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन दोनों को पीएल में, तो पीएल में भेजने का एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, इंटरेस्ट को भेज रहे हैं तो लिखेंगे हम लोग टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, और फिर डेप्रिसिएशन को भेज रहे हैं तो लिखेंगे हम लोग टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब बताओ इंटरेस्ट तो सेकेंड हाफ ईयरली में 2 इंटरेस्ट है, देखो ना, एक ये यहाँ पे इंटरेस्ट है 230 रुपया का फर्स्ट हाफ ईयरली, सेकेंड में फर्स्ट हाफ ईयरली का इंटरेस्ट 230, फिर सेकेंड हाफ ईयरली का सेकेंड इंटरेस्ट जो है वो है 115, तो दोनों इंटरेस्ट को जोड़ेंगे क्योंकि ईयर के एंड में दोनों को पीएल में भेजेंगे, तो ये 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट है 345 और डेप्रिसिएशन है 1896, तो इन दोनों को जोड़ के पीएल में भेजेंगे, तो 6 और 5 11 के एक हाथ में 1, 9 और 1 10, 4 14 के 4 हाथ में 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 2 12 के 2 हाथ में 1, 1 और 1 2, ये हो गया हम लोगों का जर्नल एंट्री बन के हो गया कंप्लीट। आया कि नहीं आया समझ में? सर बिल्कुल आ गया समझ में। करना कुछ नहीं है, आपको बस ये याद रखना है, जब कभी भी हाफ ईयरली बोलेगा, हाफ ईयरली बोलेगा तो एक साल में 2 बार इंटरेस्ट का एंट्री बनाएंगे और 2 बार इंस्टॉलमेंट का एंट्री। ठीक है, डेप्रिसिएशन का एंट्री एक बार बनेगा ईयर के एंड में और इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को ईयर के एंड में पे ट्रांसफर करेंगे पीएल में। समझ में आया? ठीक है, यहां तक जो है वो जर्नल कंप्लीट। ठीक है, आप चाहें तो वीडियो को यहां से बंद कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में आपको वेंडर के बुक में लेजर भी मांगेगा
तब क्या करोगे हाफ ईयरली पे। तो अगर आप लोग लेजर भी सीखना चाहते हैं तो लेजर भी अब आप लोगों को हम बता रहे हैं कि परचेजर के बुक में जब लेजर बोलेगा तो किस तरीके से जो है वो लेजर हम लोग ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो किसके बुक में बोला, परचेजर, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, यानी हायर परचेजर हम लोगों का मिस्टर एक्स है। हायर परचेजर के बुक में सबसे पहला लेजर खोला जाता है हायर वेंडर का, तो हम लोग लेजर खोल रहे हैं हायर वेंडर्स अकाउंट, हायर वेंडर का अकाउंट बना रहे हैं। डेट पार्टिकुलर एलएफ, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, ये हो गया। अब सिंपल सा बात है, हम आप लोगों को पहले भी तरीका बताए हैं, आप चाहें तो जर्नल को देख करके लेजर बना सकते हैं, या दूसरा लेजर बनाने का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट याद रखना है। हम इससे पहले के न्यूमेरिकल क्वेश्चन में दोनों ही मेथड्स आप लोग को बता दिए थे कि जर्नल से लेजर तो हम लोग कोई भी बना लेंगे। जर्नल में जहां जहां लेजर, जिसका लेजर खोलेंगे जर्नल में उसका नाम देखेंगे, जहां जहां नाम होगा उसके अपोजिट एंट्री को ट्रांसफर कर देंगे। और एक डायरेक्ट तरीका बताए थे कि अगर आप बिना जर्नल बनाए डायरेक्ट लेजर बनाना चाहते हो तो इससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन जो है टाइम बचेगा। तो डायरेक्ट जर्नल से लेजर कैसे बनाएंगे, तो हम आप लोगों को बताए थे कि हम किसके बुक में एंट्री अभी कर रहे हैं, हम लोग हायर परचेजर के बुक में। तो हम हायर परचेजर है, खुद को जिस बुक पे आप जर्नल लेजर खोलोगे अपने आप को हमेशा वो मानना, परचेजर के बुक में खोलोगे तो परचेजर, वेंडर के बुक में खोलोगे तो वेंडर। तो परचेजर के बुक में खोल रहे हैं तो अब हम लोग परचेजर है। ठीक है सर, है हम लोग किसी ना किसी से तो एसेस्ट खरीदे हैं ना, हाँ सर खरीदे हैं। किससे खरीदे हैं, वेंडर से। तो जिस वेंडर से हम लोग एसेस्ट खरीदे हैं, वेंडर को तो पैसा देना पड़ेगा ना हमको, हाँ सर एसेस्ट खरीदे हैं तो देना पड़ेगा। तो वेंडर मेरे लिए डेटर हुआ, वेंडर मेरे लिए क्या हुआ, डेटर। डेटर का मतलब है कि वो जो है हमसे एसेस्ट का पैसा लेगा, हाँ सर लेगा। तो सिंपल सा बात है, वेंडर को जो भी पैसा देना है, जो भी पैसा क्या करना है, देना है, उसको क्रेडिट में लिखना, और जो भी पैसा दे रहे हैं उसको लिखना डेबिट में। जो देना है क्रेडिट में और जो पैसा दे रहे हैं वो डेबिट में। ठीक है सर, तो बताओ सबसे पहले किस चीज का पैसा देना है, तो सर सबसे पहला पैसा तो देना है इसको इंस्टॉलमेंट, जो एसेस्ट खरीदे हैं, कितना रुपया का खरीदे हैं, तो खरीदे हैं सर हम लोग 14,870 रुपया का, 14,870 रुपया का कैश प्राइस है ना। देना है पैसा तो किस चीज के लिए देना है सर, सबसे पहले जो मशीन खरीदे हैं उसके लिए, तो इसको दिखा देते हैं बाय मशीनरी अकाउंट, यानी ये मशीन का पैसा देना है इसको। ठीक है, कब खरीदे हैं भाई, 2009 को खरीदे हैं, जनवरी 1 को। ठीक है सर, अच्छी बात है। अब इसका क्या डाउन पेमेंट पेड किए हैं, अगर डाउन पेमेंट पेड करते 2009 जनवरी 1 को, सपोज कर लो डाउन पेमेंट पेड करते, तो उसको हम लोग दिखाते टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा दे दिए। और ये किस चीज को दिखाते भाई, डाउन पेमेंट का अमाउंट, डीपी। तो भाई डाउन पेमेंट तो यहाँ कुछ नहीं पेड किए, अमाउंट खाली छोड़ रहे क्योंकि कुछ नहीं पैसा दिए। ठीक है, और किस चीज का पैसा देना है, सर इंटरेस्ट का पैसा देना है इसको। तो इंटरेस्ट का पैसा कब देना है जी, हम लोगों को देना है जून 30 को इंटरेस्ट का पैसा देना है। तो यहां हम लोग लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, तो बताओ पहला साल का इंटरेस्ट कितना था, तो पहला साल का इंटरेस्ट 446 था, ये देना है। ठीक है, इसके बाद जून 30 में जो है उसको हम लोग कैश पेड करेंगे, तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट। ये किस चीज का पैसा है सर, फर्स्ट हाफ ईयरली वाला, फर्स्ट हाफ ईयर वाला। फर्स्ट हाफ ईयर में 4,000 पैसा दे दिए, उसको दिखाएंगे। ठीक है सर, इसके बाद फिर उसको उसी साल क्या करना है, उसको फिर से जो है एक और हाफ ईयरली पे इंटरेस्ट होगा। ठीक है, दिसंबर 31 को इंटरेस्ट देना है फिर से, तो इंटरेस्ट का काम होगा तो टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो बताओ तो सेकेंड हाफ ईयरली का इंटरेस्ट कितना था सर, 339 रुपया था, 339। फिर उसके बाद दिसंबर 31 को उसको कैश पेड करेंगे, हाँ सर कैश पेड करेंगे। तो कैश अकाउंट, ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट है, सेकेंड हाफ ईयरली वाला है, कितना रुपया, 4,000। ये एक साल का एंट्री हो गया खत्म। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहां से कर देंगे इसको बैलेंस। अब हम लोग इसको यहां से करते हैं बैलेंस। ठीक है सर, कर दो बैलेंस। तो देखेंगे क्रेडिट ज्यादा है, तो 9 और 1 10, 9 और 6 15 के 5, हाथ में हासिल 1, 4 7 और 3 10, 4 14 और 1 15 के 5, हाथ में हासिल 1। ठीक है, 8 4 और 1 5, 8 और 5 13, 13 और 1 मिनट जी, 4 3 7 7 7 14 1 15 15 1 16 के 6, हाथ में हासिल 1 बचेगा, 4 और 1 5,
4 और 1 5 और ये हासिल हो गया 1 का 1। अच्छा सही से जोड़े हैं, एक बार आप लोग भी जोड़ लो भाई। 9 और 1 10, 5 15 के 5 हाथ में हासिल 1, 7 3 10, 4 14 1 15 के 5 हाथ में हासिल 1, 3 16 के 6 हाथ में हासिल 1 हो गया। ठीक है, तो इधर भी होना चाहिए मेरा 15,655 रुपया। 15,655 में एक साल में 6 महीना करके 4 हजार रुपया करके दिए, तो 4 8 हजार दे दिए। 15,655 रुपया में 8 हजार एक साल में 2 6 महीना करके दे दिए। तो 15,655 में जब 8 हजार दे दिए तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 7,655 रुपया बचा। ठीक है सर बचा, तो इसको लिखेंगे हम लोग बाय बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर। इसको हम लोग नेक्स्ट ईयर देंगे। हाँ सर दे दो, CD को नेक्स्ट ईयर इधर BD बनाएंगे, तो बाय बैलेंस BD। ठीक है, 7,655 रुपया जो है वो बकाया है। ठीक है सर बकाया है। अब ओपनिंग डेट आएंगे यहाँ पे, तो 2010 जनवरी 1। ठीक है, अब बताओ सेकेंड साल आए। अब सेकेंड साल में भी तो 2 हाफ ईयरली होगा, तो फर्स्ट हाफ ईयरली यानी इसका थर्ड हाफ ईयरली कब होगा, तो आएगा हम लोगों का जून 30। फिर इंटरेस्ट का ड्यू का काम करेंगे, तो लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट थर्ड हाफ ईयरली वाला, तो थर्ड हाफ ईयरली में इंटरेस्ट कितना था, 230 रुपया। ठीक है, फिर उसके बाद इधर हम लोग 2010 जून 30 को जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको इंस्टॉलमेंट पेड करेंगे, थर्ड इंस्टॉलमेंट। तो लिखेंगे टू कैश या बैंक, रुको इंस्टॉलमेंट पेड कर रहे हैं ना, तो टू कैश अकाउंट इंस्टॉलमेंट का पैसा दे रहे हैं। थर्ड इंस्टॉलमेंट है ये, कितना इंस्टॉलमेंट है भाई, थर्ड इंस्टॉलमेंट है। कितना रुपया, 4,000 रुपया दे दिए। इसके बाद दिसंबर 31 को फिर इंटरेस्ट देंगे, क्योंकि साल में 2 बार दे रहे हैं, तो बाय इंटरेस्ट का काम करेंगे। तो लास्ट इंटरेस्ट जो था चौथा साल का वो था 115 रुपया। इसके बाद इसको दिसंबर 31 को हम लोग पेड करेंगे लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट करके, ये हम लोगों का फोर्थ इंस्टॉलमेंट है 4,000 रुपया। ठीक है, तो अब इधर भी बैलेंस करो और इसको इधर भी बैलेंस करते हैं, तो इधर भी हम लोगों का 8,000 आएगा और इधर भी 8,000 आएगा। इसका मतलब है कि जितना पैसा बकाया था उतना पैसा 4 हाफ ईयरली में, यानी 6 महीना करके 4 बार बोलो या 2 साल में बोलो, हम जो है उस इंस्टॉलमेंट का जो है पैसा हम लोग पेड कर दिए। समझ में आया? तो बेसिकली ये जो 6 महीना वाला है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर हाफ ईयरली बोलेगा, 6 महीना बोलेगा, तो 1 साल में 2 बार इंटरेस्ट का एंट्री दिखाएंगे और 2 बार इंस्टॉलमेंट का एंट्री दिखाएंगे। और अगर लेजर भी पोस्टिंग करेंगे तो लेजर में भी इंटरेस्ट का 2 बार एंट्री होगा और इंस्टॉलमेंट पेड करने का 2 बार एंट्री होगा, क्योंकि 1 साल में 2 बार इंटरेस्ट ड्यू का काम करेंगे और 2 बार इंस्टॉलमेंट का काम करेंगे। ठीक, उसके बाद डेप्रिसिएशन काटना और इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को PL में भेजना, वो हम लोग साल के एंड में दिखाएंगे, वो एक बार दिखाया जाता है। ठीक है, आई होप आपको सारा क्वेश्चन सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। फिर भी अगर कोई दिक्कत डाउट परेशानी है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछना। अपने सभी दोस्तों के बीच इसको शेयर करना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अच्छा लगा या नहीं लगा कम से कम इतना ही बोल देना। ठीक है, आया समझ में? चलो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें परचेजर और वेंडर दोनों के बुक में हम लोग लेजर सीखेंगे, परचेजर के बुक में भी जर्नल और वेंडर के बुक में भी, क्योंकि अब तक जो हम लोग जितने भी क्वेश्चंस पढ़े हैं उसमें हम लोग बेसिकली परचेजर के बुक में पढ़े हैं, लेकिन अब परचेजर और वेंडर दोनों के बुक में ही जो है हम लोग अब जर्नल और लेजर पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, बाय, टेक केयर।